नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बीए होम साइंस सेकंड सेमेस्टर की जो फाइल है, सिलाई कला की फ़ाइल। उसमें आपको क्या क्या लिखना है, कैसे बनानी है वो फ़ाइल, उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ कि जो पहले आपको लिखना है सिलाई कला होती क्या है। सिलाई कला के बारे में थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन टाइप का लिखेंगे कि क्या क्या लिखना है, इसमें पूरा मैटर आपको लिखना है। तो जो लिखना है वो है, अनेक वस्त्रों को सिलाई करने के लिए विशिष्ट प्रकार के सिलाई की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम वस्त्र काट देते हैं, उसके बाद सिलाई की जाती है, और वस्त्र पर सिलाई ज़्यादातर जो होती है ना वो मशीन से की जाती है, उसके बाद हाथ से सिला जाता है। तो इस तरीके से पूरा सिलाई कला के बारे में आप लिखोगे कि सिलाई होती कैसे है, मशीन का उपयोग किया जाता है, और जो धागा यूज़ कर रहे हैं वो पक्का होना चाहिए, धागा कपड़े के मैच का होना चाहिए, और मशीन को तरीके से देख लेना चाहिए कि ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये पूरा सिलाई कला के इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। उसके बाद में आपको बताना है कि हाथ की सिलाई के विभिन्न टाँके, रनिंग स्टिच, बैक स्टिच, स्टिच लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच, फ्रेंच नॉट, क्रॉस स्टिच, हेरिंग बोन, बटन होल, बुलियन स्टिच और स्पाइडर स्टिच। ये टोटल आपकी 9 स्टिचेस हैं, जिनको आपको अपने मतलब एक कपड़े पर इस तरीके से करके दिखाएंगे और अपोजिट साइड में उसके बारे में लिखेंगे। देखिए, थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए हम आपको एक फ़ाइल का डेमो दिखा रहे हैं कि जैसे आपने रनिंग स्टिच किया तो रनिंग स्टिच करेंगे और उसके बाद में उसका सैंपल लगाएंगे अपोजिट साइड, फिर उसके बारे में लिखेंगे। तो पूरे ये 9 स्टिचेस हैं जिसके बारे में आपको सैंपल के साथ में फ़ाइल में लिखना है। इसी तरीके से हम कढ़ाई के टाँके लेंगे। कढ़ाई के टाँके भी हमारे हैं, वो है आपका चेन स्टिच करनी है, स्टेम स्टिच, लेज़ी डेज़ी और सैटिन स्टिच। सेम इसी तरीके से जैसे कि आपने हाथ से बने टाँकों का सैंपल लगाया है, ऐसे ही हम कढ़ाई करके भी सैंपल लगा के दिखाएंगे। तो इन चारों के आपको कढ़ाई करनी है एक कपड़े पर, छोटे साइज़ में, उस क्लियर दिखनी चाहिए कढ़ाई। वो आपने किस तरीके से किया है, क्या क्या आपने स्टेप फॉलो की है, वो सब उसके बारे में लिखना है। उसके बाद लास्ट है हमारे फ्रॉक की आपको ड्राफ्टिंग का नमूना लगाना है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका स्टिचिंग का प्रैक्टिकल होगा। तो हो सकता है आपके एग्ज़ामिनर आपसे पेटीकोट सिलवाएं या फ्रॉक सिलवाएं, तो आपको अपनी फ़ाइल में भी दिखाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि फ़ाइल में एक लिफाफा बनाइएगा, लिफाफा बना के उसको पेस्ट कर देंगे, और ब्राउन पेपर पर आपको एक ड्राफ्टिंग ड्रॉ करनी है। जैसे बच्चे की जितने साल के बच्चे की बनानी है, हाइट लेनी है, उसकी चौड़ाई लेनी है, बाजू का लेना है, गले का लेना है। मेज़रमेंट लेने के बाद में उसे ब्राउन पेपर पे कट करेंगे, और इस तरीके से सैंपल जो है वो एक लिफाफे में फ़ोल्ड करके रख देंगे। तो मैं आपको दोबारा से एक बार बता देती हूँ कि क्या क्या करना है। क्या सबसे पहले आप लोगों को सिलाई कला का एक इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद में पूरा सिलाई के बारे में बताएंगे, मशीन के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो हाथ से जो टाँके लगाए जाते हैं, उन हर एक नमूने का अपने फ़ाइल में पेस्ट करेंगे, और उसके अपोजिट साइड उसके बारे में, हर नमूने के बारे में कि आपने कैसे बनाया है, वो आपको लिखना है। सेम थिंग आपके कढ़ाई के टाँके भी करने हैं। इसमें आपको सिर्फ 4 सैंपल लगाने हैं। 4 सैंपल आप चेन स्टिच जैसे आपने करके बताया, फिर उसके सैंपल बनाया, और फाइल में लाइनिंग वाला पेज होता है उसके अपोजिट साइड में उसके बारे में लिखना है। ऐसी फ्रॉक ड्राफ्टिंग करेंगे, फ्रॉक की ड्राफ्टिंग बनाएंगे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कि आपको 1 साल के बच्चे के लिए बनानी है, 2 साल के बच्चे के लिए बनानी है। तो पूरा मेज़रमेंट लेने के बाद में पूरा ब्राउन पेपर पर आप ड्राफ्टिंग करेंगे, एक एनवलप बनाएंगे, और इस एनवलप में अपनी जो ड्राफ्टिंग है उसको फोल्ड करके आप उसमें रख देंगे। क्लियर? और जब उसको एनवलप में से निकालेंगे तो इस तरीके से क्लियर होगा। जैसे ये फ्रंट का है, ऐसे बैक का बनाएंगे, स्लीव्स का लगेगा। इस तरीके से आपकी जो स्टिचिंग वाली जो फाइल है वो बन के तैयार हो जाएगी।